में वोटिंग सेंटर्स की बात करूं तो चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी ये कहा गया कि खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि 1200 से ज्यादा कहीं पर भी वोटर्स वोट देने के लिए ना आए। तो इसका मतलब जो वोटिंग सेंटर्स हैं उसकी संख्या में इजाफा होगा। जी हाँ, इस बात की व्यवस्था इस बार की गई है और 1200 से अधिक मतदाता किसी भी बूथ पर न हो, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। और यही कारण है कि जो नए मतदाता कहीं जुड़े हों या जहां पहले से मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक थी, तो ऐसे अतिरिक्त मतदाताओं को दूसरे बूथ पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो जाहिर है उस वजह से मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो बढ़ी है। करीब 90,000 से अधिक ऐसे मतदान केंद्र हैं पूरे बिहार में जहां पर मतदान होगा। और इसके अलावा कई और नए जो इस बार प्रावधान हैं, जो नई व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो पोस्टल बैलेट को लेकर हो, जिसमें पहले जो प्रावधान थे उसकी गिनती को लेकर उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है। और इसके अलावा कई ऐसी दूसरी जो प्रावधान हैं जो सुधार की आवश्यकता चुनाव आयोग को महसूस हुई है कि इसमें किस तरह के सुधारों की आप बात कर रहे हैं? किए गए हैं। किस तरह के सुधारों की आप बात कर रहे हैं? क्या उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कलर्ड पिक्चर की मेंशनिंग भी शामिल है? जी हाँ, इसमें 17 ऐसे नए प्रयोग इस बार किए गए हैं और उसमें ये भी शामिल है कि जो उम्मीदवार होंगे उनकी जो तस्वीर होगी वो कलर उनकी तस्वीर होगी। इससे पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी और इस बार ये व्यवस्था की गई है कि वो कलर उनकी तस्वीर होगी। और इसके अलावा कई और दूसरे ऐसे प्रयोग हैं, करीब ऐसे 17 प्रयोगों की बात इस बार कही गई है, जिसमें मतदान की प्रक्रिया से संबंधित भी बदलाव भी हैं। जैसे कि जो ट्रेनिंग इस बार दी गई है, जो तमाम जो BLOs होते हैं उनको इस बार ट्रेनिंग दी गई है। और मोबाइल रखने की जो व्यवस्था खासतौर से मतदान केंद्रों पर की गई है, वो एक बार एक नई व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति यदि वहां आता है तो अपने मोबाइल को वो रखेगा तो कहाँ रखेगा, तो एक उसकी व्यवस्था अलग से की गई है। और इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के बाहर ही कोई जो है अलग अलग राजनीतिक दलों के जो एजेंट्स होते हैं वो वहां पर बैठ सकते हैं। तो जो लोगों को मदद करते हैं चुनाव, उनकी जो वोटर लिस्ट है उसको देखने में,